ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए जब कोहली करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ बातें ये भी कह रही हैं कि वो सिर्फ इंडिया आके खेलना होगा, अगर इंडिया नहीं खेलते तो फिर आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीम को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप दोनों का क्या स्टांस है? रात से पूरे पाकिस्तान के अंदर फेक अपडेट फैला दी है कि भाई भारत जो है बांग्लादेश के आगे झुक गया है। भारत ने माफी मांग ली है बांग्लादेश से कि भाई आप हमारे घर में आके क्रिकेट खेले। इसका नाम है एजाज। पॉइंट इज कि जय शाह साहब को बीसीसीआई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या निकल सकता है? लाइक अगर जय शाह साहब चाहें तो वो बीसीसीआई को कहें, मामला खत्म हो सकता है, मगर बीसीसीआई ऑफिशियल के साथ मुलाकात देखें, ये बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है और जय शाह साहब हम लगाना शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान बांग्लादेश को शय दे रहा है। दरअसल उनकी आंख में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो ताल्लुकात हैं जो हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद कायम हुए वो उनकी नज़र में बड़े खटक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनके। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब साफ इनकार कर दिया है कि भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन यही अब गलती बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वैसे ही इतना गरीब है और अब आईसीसी बांग्लादेश को बाहर निकालने की सोच रही है। तो दोस्तों यही देखकर उनके भाई यानी पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए जब कोहली बात कर रहा है, वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज। भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना किया, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए। उन्होंने कहा इस तरह की मिसाल मौजूद है और आईसीसी को इस हवाले से कोई फैसला करना चाहिए। कल जो इजलास होना था आईसीसी का जो हुआ उसमें आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने शिरकत नहीं की। अब जय शाह क्यों बच रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी तनकीद हो रही है और दीगर ममालिक, अब जो मेरे पास इत्तलात हैं उनमें यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान बांग्लादेश को शय दे रहा है। दरअसल उनकी आंख में पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो ताल्लुकात हैं जो हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद कायम हुए वो उनकी नज़र में बड़े खटक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जो है वो हवा दे रहा है, चढ़ा रहा है। क्या कल रात से पूरे पाकिस्तान के अंदर फेक अपडेट फैला दी है कि भाई भारत जो है बांग्लादेश के आगे झुक गया है। भारत ने माफी मांग ली है बांग्लादेश से कि भाई आप हमारे घर में आके क्रिकेट खेले। इसका नाम है एजाज वसीम बकरी, जो कि बीबीएन स्पोर्ट बकरी के नाम से मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। जो आईसीसी के सरबराह जय शाह आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुद्दा है बांग्लादेश कि बांग्लादेश ने साफ इनकार किया है कि वो भारत में आकर वर्ल्ड कप के मैचेस किसी सूरत, किसी कंडीशन, किसी शर्त पर नहीं खेल सकते। मगर भारतीय मीडिया की सुने तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तो इतनी इंपोर्टेंस है नहीं, ना उनकी टीम इतनी वजनी, तो आईसीसी तो उनका वजन उठाएगा नहीं। मगर नहीं उठाएगा तो इतना टाइम पीरियड क्यों गुजर रहा है? 1 मिनट का काम है तो आईसीसी कहते हैं कि भाई सब खेलना है तो आ जाइए, नहीं खेलना तो चाहिए, फिर आपके बगैर वर्ल्ड कप हो जाएगा। अगर भारतीय मीडिया की सुने तो ऐसा ही लगता है, मगर आईसीसी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? आईसीसी साफ इनकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी खास वजह क्या है? 3 बातें हैं एक्चुअली में, वो तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, जय शाह साहब बीसीसीआई ऑफिशियल के साथ मिलकर आखिर क्या निकाल सकते हैं? मतलब ये भारतीय मीडिया में भी आया, बांग्लादेश मीडिया भी ये कोट कर रहा है कि आज जय शाह साहब मिल रहे हैं बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, भारत और न्यूजीलैंड का मैच और होगा और साइलैंडमैन के साथ मुलाकात भी होगी। इन्वाइट किया गया है जय शाह साहब को, इन्वाइट किया है। वो बीसीसीआई पे भी ठीक ठाक किस्म की नजर रखते हैं, आईसीसी के तो सरबराह है ही हैं वो। बीसीसीआई में सब फैसले उनकी मर्जी से हो सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बट पॉइंट इज कि जय शाह साहब को बीसीसीआई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात कर सिचुएशन है और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक
सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कम्पीट करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते क्योंकि आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 12, उनका एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया। राइट। तो अब हो क्या रहा है कि वो पावर अब्यूज करने लगे। पाकिस्तान ने बहुत ही आला जो है वो डिसीजन करवाया था आईसीसी से जब चैंपियंस ट्रॉफी में दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान इंडिया। तो अब पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, वो भी कहता हम इंडिया नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश का आपने जिस तरह बोला, यार आप एक मुस्तफिजुर रहमान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनके इबाम बिल्कुल ठीक है। 15 को दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना। जय हिंद।